गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय भीम, जय संविधान। जैसे कि हमने भाई 5वां क्वेश्चन था, उसके लगभग सभी क्वेश्चन कर लिए थे। एक और क्वेश्चन बाकी रह रहा था, 10वां क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, इसमें क्या कर रखा है एग्जामिनर ने, मतलब जैसे किताब वाले ने क्या कर दिया कि यहाँ पर तो दे दिया जैसे फर्स्ट एलएचएस और ये सेकंड एलएचएस, मतलब दो तरीके की बात कर दी अपने को कि या तो इसको सिद्ध करके ये लिया हो या फिर इन दोनों को हल करके ये लिया हो। ठीक है, तो मैंने ऐसे मान लिया कि मेरे पास में फर्स्ट एलएचएस है और ये सेकंड एलएचएस है और इसको मैं क्या मान रहा हूँ आरएचएस। अब देखिए आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले वही कि फर्स्ट एलएचएस को लेकर आप हल करो और ये लिया हो सकता है कोई ये भी लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये लाना थोड़ा इजी है तो यही लेके आएंगे अपन। देखिए कैसे, सबसे पहले आप लिखोगे फर्स्ट एलएचएस लेने पर। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एलएचएस जैसे ही अपन लेते हैं तो सबसे पहले तो वही करना है कि इस पूरे को यहाँ पे ऐसा कैसा लिखना है। देखो मैं लिख रहा हूँ तो 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 40 स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले वही चीज देखनी है कि जो त्रिकोणमिति के कोई से भी अनुपात आए हैं क्वेश्चन में वो साइन कोस में चेंज हो जाए। अगर हो जाता है तो आधी से आधी समस्या वहीं पे अपनी हल हो जाती है। मैं बार बार समझा रहा हूँ। तो देखो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है, क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है, और नीचे cot थीटा है तो उसका भी तो मान जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा। अब दोनों चीजें अपने पास में पता है अपने को, तो इसमें मान रख सकते हैं कि जैसे भाई tan थीटा का मान लिया है तो स्क्वायर में क्या होगा, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। ऐसे यहाँ पर भी इसका स्क्वायर कर देंगे तो cot स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा। तो देखिए अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, ये 1 वैसा का वैसा रहेगा जैसा है वैसा ही। इसको क्या करूंगा मैं, tan स्क्वायर को भाई इसको मैं लिख दूंगा sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a। ठीक है, फिर ये जो चिन्ह है बटे वाला ये लगा दिया मैंने। इसके बाद में देखो 1 प्लस इस cot स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, यहाँ से cos स्क्वायर a बटा sin स्क्वायर a। अब इसको थोड़ा सही से देखना, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं यहीं पे कर देता हूँ। इसके अगले स्टेप ये लीजिए, आपको नीचे करना है कॉपी में। देखो इसके नीचे एक है कि नहीं है ना, तो मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा ऊपर वाले का, इसका और इसका, तो क्या आएगा cos स्क्वायर a। अब आपको देखो देखना है कि a के पहाड़े में cos स्क्वायर कितनी बार में, cos स्क्वायर a ही बार में, जितना है उतना ही आ जाता है 1 के पहाड़े में। फिर इसको मैं गुणा करूंगा 1 से तो क्या बनाएगा cos स्क्वायर a। ठीक है, बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस लगा दीजिए। cos स्क्वायर a के पहाड़े में ये खुद cos स्क्वायर a की बार में आएगा, फिर a को आप गुणा करोगे sin स्क्वायर से तो क्या बनेगा sin स्क्वायर a। ठीक है, अब ये वाला चिन्ह लगाना है, बड़े बड़े वाला ये लीजिए मैंने लगा दिया। नीचे भी आपको ऐसे ही लगाना है, इसके नीचे एक मान सकता हूँ एलसीएम कितना आएगा sin स्क्वायर a, क्या आएगा sin स्क्वायर a। अब देखो ध्यान देना है आपको वही चीज कि 1 के पहाड़े में sin स्क्वायर a कितनी बार में, sin स्क्वायर a बार में, और sin स्क्वायर a को 1 से गुणा करूंगा वापस क्या आएगा sin स्क्वायर a प्लस ऐसा का सही वाला चीज। फिर देखो sin स्क्वायर a के पहाड़े में sin स्क्वायर a एक बार में 1 को गुणा करूंगा cos स्क्वायर से तो क्या बनेगा cos स्क्वायर a ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे देखो दो जगह पे, एक तो ये वाली जगह और एक ये वाली जगह, यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला बन रहा है अपने पास में कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। भाई थीटा का मान यहाँ पे 1 दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, a दे रखा है तो कोई समस्या नहीं है। तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, एक तो मैं रख सकता हूँ जैसे यहाँ से 1 बटा cos स्क्वायर a, फिर ये वाला बड़े बड़े का चिन्ह, इसके जस्ट बाद में इसका भी तो मान 1 हो गया ना इसे फॉर्मूले से, तो आप रखोगे 1 बटा sin स्क्वायर a। तो मेरे पास में अगली स्टेप ये आ चुकी है। अब देखो बटे के नीचे बटा है तो क्या होता है कि ऊपर वाली संख्या तो ऐसी कैसी रह जाती है 1/cos स्क्वायर ऐसा ऐसा। फिर ये भाग किस में चेंज हो जाता है, गुणा में, नीचे वाली संख्या को पलट देते हैं, मतलब जो पहले हर थी उसको क्या बनाना है अंश। तो ये लीजिए अंश बन चुकी है और ये हर बन चुका है। अब देखो इसको गुणा करना है तो अगली स्टेप मेरे पास में आ रही है कि 1 गुणा sin स्क्वायर a को गुणा करूंगा तो क्या आएगा sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a। ठीक है, देखो मैंने 1 से इसको गुणा किया है, 1 गुणा sin स्क्वायर a तो यही आ गया, और cos स्क्वायर a गुणा 1 करोगे तो भी यही आएगा। तो देखो
जब ये साइन ए बटा कोस से टेन ए होता है तो इसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या बनेगा टेन स्क्वायर ए। तो देखो हम लेके चले थे LHS और आ गया क्या RHS। तो आप लिख दोगे यहीं पे कि LHS बराबर है किसके RHS के, ठीक है। और इतनी सिद्ध में लिखना तो पड़ेगा ही, वो तो बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, अपने को क्वेश्चन ऐसे दे रखा था, एक तो ये एक ये और एक ये। कहीं आप ऐसा मत समझ लेना कि एग्जाम में गलती कर दिया क्या, दो बार बराबर के चिन्ह होते ही नहीं है, नहीं आप इसको गलत नहीं बताओगे। ये फर्स्ट LHS मान सकते हैं इसको, सेकंड और इसको RHS मान ही रहे। तो देखो इसमें क्या किया कि हमने फर्स्ट LHS लिया, लेने के बाद में टेन स्क्वायर एक और कोट स्क्वायर को हमने चेंज किया साइन कोस में। फिर चेंज करते ही ऊपर वाले संख्या का मैंने एलसीएम लिया तो कोस स्क्वायर ए आया। अब इस ए के पार्ट में कोस स्क्वायर ए बार में, फिर इसको गुणा किया मैंने एक से वापस क्या है कोस स्क्वायर प्लस ये वाला आ गया। फिर कोस स्क्वायर के पार्ट में खुद ये एक बार में को गुणा करूंगा साइन स्क्वायर से, ऐसे मैंने नीचे की तरफ इसका एलसीएम लिया साइन स्क्वायर ए आया। फिर चेक किया ए के पार्ट में साइन स्क्वायर ए इतनी बार में, फिर साइन स्क्वायर को गुणा किया तो एक से तो साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे देखो ये खुद एक बार में आएगा और कोस स्क्वायर ऐसा का ऐसा। अब इनके मान मैंने रख दी इस फॉर्मूले से, कितने होते हैं एक एक, तो देखो एक यहाँ रखा दोनों जगह पे, यहाँ और यहाँ रख दिया। फिर ये जैसे बट्टे के नीचे बट्टे वाली संख्या होती है तो पहली संख्या तो एडिटिव रहती है, बाद के चिन्ह को इसमें कर देते कन्वर्ट गुणा में, और जो पहले हर थी उसको अंश बना देते हैं, मतलब प्रतिलोम हो जाती है दूसरी संख्या उल्टी हो जाती है। तो वैसे कर दिया मैंने, एक को साइन स्क्वायर ऐसे गुणा किया तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को एक से गुणा किया तो कोस स्क्वायर। जब साइन ए बटा कोस टेन ए होता है तो इसको मैंने क्या लिख दिया टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब अपन हल करेंगे सेकंड LHS से। हाँ तो देखिए अपना सेकंड LHS इस प्रकार से अपने को दे रखा है, तो इसको हल करके भी अपने को ये लाना है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो वही लिखोगे आप सेकंड LHS लेने पर। वैसे एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देगा नहीं क्योंकि इसमें समय फिर ज्यादा लगने वाला है, एक ही LHS देगा और एक ही RHS देगा, इस बात को आप ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो सेकंड LHS लेने पर और फिर भी दे दे तो वो आपका लक है, ठीक है। दे दे अगर ऐसा क्वेश्चन तो वो आपका लक है। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ सेकंड LHS मेरे पास में है 1 माइनस 10a बटा 1 माइनस 4a और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। फिर हमने देखा कि टेन ए और कोट ए का कोई फॉर्मूला ऐसा जो साइन कोस में जाता हो तो हमें पता है, हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। और इसके जस्ट बाद में देखिए आप इसको भी तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इसमें कि कोट जैसे कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है ये। अब देखो भाई आपको कुछ नहीं करना है कि इस टेन थीटा की जगह पे ये मान रखना है, नया मान आ गया है, और कोट थीटा की जगह पे क्या रखना है ये कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो देखो मैं रख रहा हूँ इसमें, जैसे मैं इसमें मान रखूंगा तो क्या बनेगा 1 माइनस इसको क्या लिख रहा हूँ साइन ए बटा कोस ए, थीटा का मान क्या है ए, तो ये लीजिए मैं लिख दिया साइन ए बटा कोस ए, ठीक है। ये बटे जो बड़ा बटे वाला चिन्ह है वो मैंने ऐसा कैसा लगा दिया है। इसके जस्ट बाद में मैंने कहा कि एक माइनस इस कोटे को क्या लिखना है कोस ए बटा साइन ए, तो ये लीजिए मैं लिख रहा हूँ कोस ए बटा साइन ए। देखो वैसा का वैसा ये लगभग, बस उसमें यहाँ पे घात 2 लगी हुई थी और यहाँ पे सिंगल घात है, ठीक है। अब देखिए इसमें ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में आप एलसीएम ले सकते हो, क्या ले सकते हैं ना। तो मैं इधर काट देता हूँ, जैसे मैं इस संख्या का एलसीएम लूंगा ऊपर वाली का तो क्या आएगा 1 का और कोस का एलसीएम क्या आएगा कोस ए, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कोस ए। फिर देखो एक के पार्ट में खुद कोस ए कितनी बार में उतनी ही बार में, भाई जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक के पार्ट में 10 कितनी बार में आता है तो आप कहते हो सर 10 बार में आता है, तो ऐसे मैं कह रहा हूँ कि एक के पार्ट में ये कोस ए कितनी बार में आएगा तो आप कह दोगे सर कोस ए बार में। फिर कोस ए को मैं 1 से गुणा करूंगा तो क्या बनेगा कोस ए इनकम कोस ए, ऐसे तो बढ़ता है, तो बीच में जो चिन्ह वो लगाना है। अब देखिए इस कोस ए के पार्ट में खुद कोस ए कितनी बार में आता है एक बार में, फिर एक को गुणा करूंगा साइन ए से तो क्या बनेगा साइन ए ऐसा का ऐसा, ठीक है। तो ये होता है अपने एलसीएम लेकर हल करने का। अब जैसे नीचे भी आप करोगे तो हल कैसे करोगे, इसका एलसीएम क्या आएगा साइन। अगर किसी को भी एलसीएम लेकर हल करना नहीं आ रहा तो एक बार देख लो भाई, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इस नीचे वाले को मेरे को हल करना है,
थोड़ा रफली देखना है, ठीक है। मैं जैसे इस नीचे वाले को कर रहा हूँ तो आपको करना क्या है कि इस नीचे वाली संख्याओं के जो हर है उनका क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम देखो a को साइन a का एलसीएम क्या रहेगा, साइन a, खुद साइन a आ गया। अब आपको ऐसे चेक करना है कि इसके पहाड़े में ये साइन a कितनी बार में, तो साइन a बार में आता है ना भाई। मैं अभी जस्ट कह रहा था कि 10-10 बार में आता है एक के पहाड़े में, तो साइन a इतनी ही बार में आएगा, साइन a बार में। फिर ये जो साइन a आया इसको गुणा करना पड़ेगा एक से, तो क्या आ जाएगा साइन a, तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, साइन a, ठीक है। फिर चिन्ह किसका लगाना है, माइनस का। अब देखो इस साइन a के पहाड़े में ये साइन a खुद कितनी बार में, एक बार में। फिर a को गुणा करूंगा इस कोस से, तो क्या बनेगा, कोस a, ठीक है। आगे समझ में, और ये बात दो चल रही है तो चलने दो, ये केवल समझाने के लिए था और किसी ऐसे आपको लिखना नहीं है, ठीक है। मेरा केवल टारगेट था आपको समझाना, तो लिखना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये लीजिए मैंने कर दिया इसको। अब देखो ये भी वही हो गया जैसे बट्टे के नीचे बट्टे वाली संख्या, तो इसको कैसे वापस वैसे हल करेंगे, मैं ऊपर वाली संख्या तो ऐसे कैसे लिख लेता हूँ, कोस a माइनस साइन a बटा कोस a, और जो नीचे वाली संख्या रहती है वो पलट जाती है, चिन्ह किसमें, गुणा में हो जाता है और संख्या पलट जाती है। पलटने का मतलब है कि ये साइन a ऊपर चला जाएगा और साइन a माइनस कोस a नीचे आ जाएगा। तो देखो मैं लिख रहा हूँ साइन a बटा साइन a माइनस कोस a, और इन सब के क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। भाई इसको तो अभी तक हमने देखा ही नहीं है, पहले अंदर वाले को करते बाद में देखेंगे क्या होती है। अब देखो मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि कोस a में से साइन a और यहाँ पे साइन a में से कोस a, लगभग थोड़ा सा चेंजेस है कि चिन्ह पलटने हैं अपने को कैसे भी करके, ताकि ये कट जाए, एक जैसा आ जाए और कट जाए। तो देखो मैं क्या करूंगा, इस ऊपर वाले जो ब्रैकेट में एक ब्रैकेट मान लूं इसको और इसको, इस ब्रैकेट में से मैं अगर माइनस कॉमन लेता हूं तो माइनस कॉमन लेते ही इन संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे, मतलब साइन a किसका बढ़ जाएगा, प्लस का, और कोस a किसका बढ़ जाएगा, माइनस का। सही है। तो मैं कर रहा हूँ, देखो क्या होगा कि माइनस जैसे ही कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे हो जाएगा साइन a प्लस का, तो मैं पहले लिख दूँ इसको साइन a, और ये क्या रहेगा माइनस का कोस a, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है, कोस a ऐसा वैसा चलने दो, जो कुछ भी हो उसको वैसा का वैसा लिख दो, और कुछ नहीं करना है। तो साइन a बटा साइन a माइनस कोस a। हाँ भाई अब आप सभी मेरे को बताओ कि देखने पर ये और ये ब्रैकेट एक जैसा नहीं है क्या, और है भी गुणा, तो कट जाएंगे ना, मतलब इनका भाग चला गया कितनी बार, एक और एक बार। तो मेरे पास में देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस का एक बचा, ये गुणा होगा साइन a से, तो क्या बनेगा माइनस का साइन a, ठीक है, बटा ये कोस a इस एक से गुणा होगा तो क्या बनेगा कोस a, और इसका क्या है होल स्क्वायर। मेरे को ये बताओ कि साइन a बटा कोस a क्या होता है, टेन a। तो यहाँ पे माइनस को मैं ऐसे लिख दूंगा कि माइनस का टेन a, चलो यहीं पे कर देता हूँ, माइनस का टेन a का होल स्क्वायर। अब मेरे को ये बताओ कि मैं जब टेन a का होल स्क्वायर करूंगा माइनस वाले का, तो क्या बढ़ेगा, टेन स्क्वायर a नहीं बढ़ेगा क्या, प्लस का। जैसे मैं आपसे कहता हूँ इस तरफ देखो कि माइनस 2 गुना माइनस 2 कितना होता है, 4, किसका, प्लस का। तो ऐसे देखो टेन a गुना टेन a माइनस का, तो क्या बनेगा प्लस का टेन स्क्वायर a। तो अपने पास में क्या आ गया, देखो RHS आ चुका है। तो इसी प्रकार हम कह देंगे कि सेकंड LHS बराबर है किसके, RHS के। तो LHS बराबर, थोड़ा दिखाई नहीं देगा, RHS, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें कुछ ज्यादा कुछ था नहीं, बहुत बढ़िया प्रश्न था। अगर आपको फिर भी कुछ समझने में समस्या रहती है, 5वें के सभी प्रश्नों का हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, फिर भी आपको कुछ समस्या रहती है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हो कि सर इसको वापस समझाओ, या फिर समझाने का जो तरीका है कुछ अलग लेके आओ, ठीक है। और देखिए इसके अलावा भी आपको जो क्वेश्चन बच रहे हैं इस प्रश्नावली के त्रिकोणमिति के, वो सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, लेकिन मेरे को ये लगा कि पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कराना चाहिए, इसलिए मैंने ये करवाया। अगर आपको कोई एग्जाम्पल में भी समस्या आ रही है तो आप मेरे से इस चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर मिल जाएंगे। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप भाई स्क्रीनशॉट मेरे पास सेंड कर सकते हो, कोई भी जो क्वेश्चन है उसकी मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा उसी समय पे, ठीक है। धन्यवाद।